बड़ा गौमांस का तस्कर हिंदुस्तान आपका देश है। आप गूगल में देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं गूगल में देख लीजिए आप। और जितनी, ये राजनीतिक बात नहीं है, सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूं, श्री कृष्ण भगवान सामने। और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणों का। ब्राह्मण समाज पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के आपत्तिजनक बयान के बाद ब्राह्मण समाज में उबाल, जगह जगह विरोध, पुतला दहन। भाजपा को मिला कांग्रेस को घेरने का मौका। बयान की निंदा के साथ जलेश्वर और कांग्रेस पार्टी का हिंदू विरोधी होने की कह रहे हैं बात। पूर्वयाडा अध्यक्ष विजय झा की चुप्पी पर ब्राह्मण समाज में नाराजगी। जलेश्वर ने बयान पर जताया खेद। धनबाद कोयलांचल में इन दिनों प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो द्वारा 27 अक्टूबर को माटीगढ़ गोवर्धन पूजा आयोजन में ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक बयान देते हुए ब्राह्मणों को ऑटोमेटिक कसाई खाना का संचालक बता दिए थे। इस बयान के बाद जलेश्वर महतो का हर तरफ विरोध हो रहा है। जिले के विभिन्न स्थानों पर पुतला दहन ब्राह्मण समाज के द्वारा किया जा रहा है। धनबाद रणधीर वर्मा चौक से बागमारा, झगड़ाही, कतरास, मलकेरा, बलियापुर, तोपचांची, टुंडी सहित अन्य स्थानों में जलेश्वर महतो का विरोध हो रहा है। ब्राह्मण समाज जलेश्वर महतो से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। माफी नहीं मांगे जाने पर उग्र आंदोलन के साथ बहिष्कार मामला दर्ज करने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं ब्राह्मण समाज के पूर्वयाडा अध्यक्ष विजय झा द्वारा अब तक ब्राह्मण समाज पर जलेश्वर महतो के बयान पर चुप्पी साधे रहने पर नाराजगी जताई है। वहीं इस मौके पर पूरे प्रकरण में भाजपा को बैठे बैठे कांग्रेस और जलेश्वर महतो के धूल विरोधी बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को एक बड़ा मौका घेरने को मिल गया। विजय झा द्वारा बागमारा विधायक का हमेशा आलोचना और विरोध करते हैं। वहीं विजय झा की चुप्पी पर भी विधायक ढुल्लू महतो खुलकर विरोध करते हुए निशाना बना रहे हैं। रामराज मंदिर के मुख्य पुजारी इंद्रजीत पांडे ने कहा कि जलेश्वर महतो ब्राह्मण समाज पर जो बयान दिए हैं वह घोर निंदनीय है। इसका पूरा ब्राह्मण समाज विरोध करता है। जलेश्वर महतो का आचरण गुंडा जैसा है। विजय झा की चुप्पी पर हमला करते हुए कहा कि उनका घर जलेश्वर महतो की कृपा से चलता है, वह विरोध करेंगे तो हड़िया बंद हो जाएगा। ब्राह्मण समाज ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा। वहीं बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने ब्राह्मण पर कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो द्वारा आपत्तिजनक बयान पर हमला करते हुए कहा कि जलेश्वर महतो का शुरू से आचरण नास्तिक ब्राह्मण समाज के प्रति गलत रहा है। उनकी मानसिकता यही है, कांग्रेस और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए हिंदू ब्राह्मण समाज पर गलत टिप्पणी किए हैं ताकि कि ईसाई मुस्लिम को खुश कर सके। वहीं विजय झा उनके हर बात का विरोध करते थे, लेकिन आज ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक बयान करने वाले जलेश्वर महतो पर कोई टिप्पणी नहीं, निंदा तक नहीं की। यह बताया है कि विजय झा की मानसिकता क्या है। वहीं जलेश्वर महतो ब्राह्मण समाज पर दिए गए बयान पर खेद व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन माफी नहीं मांगे। अपने बयान पर ब्राह्मण समाज के चौतरफा विरोध को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। जलेश्वर महतानबाजी किया है, वो अपना हिंदुत्व नहीं है, वो अपना कट्टरपंथी है, वो महागुंडा है, वो नेता नहीं है, नेता है। अगर वो नेता रहता, सार्वजनिक का नेता रहता तो सार्वजनिक का भाषण इस तरह से नहीं देता। नंबर 1, नंबर 2 कि वही ब्राह्मण उसका कुल पुरोहित भी होगा कोई ब्राह्मण। आज ब्राह्मण प्रति जो उतना निंदा पर आया है, ये बहुत दुर्भाग्य बात है कि उसका मुंह से ऐसा कैसे निकल गया है। गुंडा राज करता है बागमारा क्षेत्र में। ये हमारे मंदिर की तरफ से, हम सभी ब्राह्मण की तरफ से हम निंदा करते हैं कि वह ऐसा भाषण क्यों किया। बहिष्कार कर रहे हैं। हो सका तो हम लोग को रोड में उतर करके उसको लिए आंदोलन करेंगे। अगर विजय झा निंदा करते हैं तो विजय झा को हड़िया बंद हो जाएगा। अगर हड़िया चलाना है तो जलेश्वर महतो के थ्रू से विजय झा को हड़िया चलती है, इसलिए विजय झा निंदा नहीं करते हैं निज स्वार्थ। ऐसा करना माने समाज से बहिष्कार करना चाहिए विजय झा को भी। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनका बयान का मैं निंदा करता हूँ। उसके बाद
माननीय जलेसर महतो जी का मानसिकता शुरू से ही नास्तिक के रूप में रहा है। उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के प्रति कभी उनका विचारधारा रहा ही नहीं। हम लोग ब्राह्मण समाज को देवता के रूप में हम लोग मानते और पूजते भी हैं, मगर उनका मानसिकता शुरू से ही हर समाज के प्रति उनका मानसिकता खराब रहा है। आज ब्राह्मण समाज हमारे देवता के रूप में हम लोग पूजते हैं, हर देवता के रूप में हैं, और उनके प्रति इतनी बड़ी टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी मानसिक स्थिति समाप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। उनके एज का इफेक्ट भी हो सकता है, या इनका शुरू से ही ये क्रिमिनल माइंड का रहा है, ये गलत मानसिकता का रहा है, नास्तिक माइंड का रहा है, और ये किसी न किसी जाति विशेष को खुश करने के लिए हमारे भगवान रूपी ब्राह्मण समाज को ये गलत टिप्पणी किया है। इसका मैं अपने ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूं। दूसरी बात है कि जो आज इतने बड़े गलत बयान देने के बाद भी, और एक ब्राह्मण समाज का नेता होने के नाते और अपने आप को एक ईमानदार स्वच्छ छवि कहलाने वाले हमारे माननीय विजय झा जी अभी क्यों नहीं उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी जुबान से क्यों नहीं कुछ निकल रहा है, ये बयान का निंदा तक नहीं किया। तो इसके लिए हमें बहुत दुख है। और वो सिर्फ वो भी उसी तरह का गलत मानसिकता के हैं, इसलिए अपने निजी स्वार्थ के लिए वो कुछ भी किसी भी समाज को करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम कुछ भी नहीं करते, उसके पर भी हमारे प्रति शुरू से ही विजय झा का गलत टिप्पणी रहा है। आज इतने बड़ा गलत टिप्पणी हमारे ब्राह्मण देवता के प्रति इतने बड़े टिप्पणी जलेसर महतो करने के बाद अगर विजय झा के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, तो इसका हम ब्राह्मण समाज से आग्रह करना चाहेंगे, उनको भी बहिष्कार होना चाहिए, ताकि उनको भी सबक लगे कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लेकर समाज के प्रति, ब्राह्मण देवता समाज के प्रति इस तरह से गलत टिप्पणी देने वाले नास्तिक मानसिकता के जलेसर महतो के प्रति भी कुछ टिप्पणी उन्होंने करने का काम नहीं किया, उनका जवाब देने का काम नहीं किया। इसलिए इनका भी विरोध होना चाहिए, इनको भी बहिष्कार ब्राह्मण समाज से होना चाहिए। मेरा आग्रह होगा, मेरा विनती होगा, मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा ब्राह्मण देवता समाज से। इनके खास करके कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और उनके आला कमान राहुल गांधी जी है, वो भी उनका जो विचारधारा रहा उसी विचारधारा पर चलकर इस क्षेत्र को गलत परंपरा को बढ़वाने का प्रयास कर रहा है। आज जो मतलब ब्राह्मण देवता को हम लोग पूछते हैं, उनके प्रति इतना बड़ा टिप्पणी देकर उन्होंने ईसाई को या और अदर समाज को, मुस्लिम समाज खुश करने के लिए टिप्पणी उन्होंने दिया है। इसलिए मैं बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने हिंदू समाज के लोग हैं, जितने लोग हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा, विनती होगा कि ऐसे लोगों को मानसिकता को पहचानिए जो शुरू से ही हिंदू और हमारे ब्राह्मण समाज के प्रति, हमारे चौहान समाज, दलित समाज के प्रति इस तरह से गलत मानसिकता रखने वाले का विरोध हर जगह पर होना चाहिए, इनको बहिष्कार होना चाहिए। और इनको मेरा एक सलाह होगा कि ये राजनीतिक से संन्यास ले ले, यही इनका अच्छा होगा। अन्यथा जिस तरह से गलत बयानबाजी दे रहा है कि कहीं न कहीं इनको ज़बरदस्त इनको विरोध झेलना पड़ेगा। देखिए, मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं वो षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उसी के कुचक्र के तहत यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। मैं ब्राह्मणों का बहुत इज्जत करता हूँ और मुझसे जुड़े हुए मेरे करीबी ये सभी जानते हैं कि मेरे दिल में ब्राह्मणों के लिए कितना सम्मान है। ये वही लोग हैं जो समाज की एकता को तोड़कर अपना राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। और मेरी मंशा किसी समाज को आहत करने की नहीं है, ना ही कभी मेरी सोच रही है। यदि किसी को ठेस पहुंचा है मेरे बयान से जाने अनजाने में, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।